अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business tag. My name is Sartair। स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से हम बिजनेस स्टैट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन में रीड करता हूँ। डाटा एज द फॉलोइंग, ये कुछ डाटा दिया गया है और जो कैलकुलेट करना है, फाइंड द सिंपल मीन बेटा आपने कैलकुलेट करना है और उसके बाद मीडियन में मालूम करना है। और दूसरी जो बी पार्ट है उसके अंदर द सिंपल वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिंपल वेरियस का फॉर्मूला लगाएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस, इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे आपसे। चलता है बेटा सोल्यूशन की तरफ। अगर मैं पहला ये ए पार्ट को लिख दूं सोल्यूशन की तरफ, ए पार्ट क्वेश्चन ए लिखा हुआ है, फाइंड द सैंपल मीन एंड मीडियन। बेटा इसके अंदर क्या होगा, आपके पास ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, मैं यहां लिख देता हूं एक्स की जो वैल्यू बेटा, एक्स की वैल्यू में 572 572 अगेन 2 टाइम आ गया, फिर आगे 573, फिर 568, फिर 569, ठीक है, फिर 575, फिर 570। अब ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ वैल्यू है। मैं अगर अपनी सिंपल मीन मूव करूं तो इसका बड़ा फार्मूला मेरे पास है, सैंपल मीन, ये 3 डॉट बेटा फार्मूला है जी समेशन एक्स इनटू एन, ठीक है। और यहां पर सिंपल मीन को बेटा हम एक्स बार इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। अब सम ऑफ जो x है, इसका मतलब है कि जो सारे डिजिट है इसका जो सम होगा वो उस पे नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू मैंने काउंट कर दी थी 7 है, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी 7। और हम सम कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं सब डिजिट को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है 572 प्लस 572 प्लस 573 प्लस 568 569 प्लस 575 प्लस 570। आंसर आएगा 3,999। तो यही लिख देंगे हम 3,999। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 पर नंबर ऑफ वैल्यू पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 571.28। ये x की वैल्यू आ गई। अगर 571 लिख देंगे कोई इशू नहीं बेटा, ये भी ले सकते हैं। ओके, अब हमने आपसे सिंपल मीन की बड़ा डिस्कशन की थी। अब आपकी तरफ जो मूव करूंगा वो मीडियन की तरफ मूव करूंगा। अब मीडियन जब भी मालूम करना है आपने अनग्रुप डाटा का, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, उसके अंदर आपके पास 2 फार्मूले हैं, ठीक हो गया। क्या फार्मूला है, जब आपके पास ये डिजिट जो लिखे मैंने ये इवन हो जाए तो फार्मूला चेंज हो जाता है। यानी कि ये 7 था ना डिजिट आपके पास, तो फार्मूला अगर 8 होता, 6 होता, 4 होता ना 8 होता, तो इनका फार्मूला इवन में कन्वर्ट हो जाता, वो फार्मूला कुछ और है। अब ये क्या ऑड नंबर के अंदर है बेटा, इसका फार्मूला अब चेंज होगा। मैं फार्मूला लिख दूं, उसके मुताबिक फिर हम आगे मूव कर लेते हैं। दूसरा जी हमारे पास क्या जी फार्मूला, हमारे पास लिखा हुआ है मीडियन मालूम करना। मीडियन इक्वल है द वैल्यू
ऑफ n प्लस 1 इंटू 2 th आइटम्स। ये फार्मूला किसका है? ओड नंबर। जब आपका डिजिट ओड होंगे तब ये रहेगा फार्मूला। इक्वल है द वैल्यू ऑफ नंबर वैल्यू का 7, जैसे कि पहले तो लिख दिया आपने 7 प्लस 1 इंटू 2 th आइटम। नेक्स्ट MED इक्वल है द वैल्यू ऑफ 8/2 th आइटम्स। फिर मीडियन इक्वल है द वैल्यू ऑफ 4th आइटम्स। ओके, यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब हमने मीडियन की जो वैल्यू आई है, जो आंसर है बेटा, वो आपके पास 4 है। अब 4 से हमने कन्वर्ट क्या करना है, कैसे करना है? अब आपने दूसरा जो स्टेप करना है, इस जो वैल्यू को उसको असेंडिंग में हम लिख रहे हैं, यानी कि बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने मूव करना है। ठीक है जी, अरेंज करना है। तो यहां पे लिख देता मैं अरेंज, ब्लैक से लिख दिया जी, चलिए ऐसे कर लेते हैं अरेंज। ठीक है जी, क्या करनी है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो यहां से अगर मूव करें असेंडिंग की तरफ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 6 8 5 6 9। ठीक है जी, उसके बाद 5 7 2 5 7 2 5 7 3 यहां पे 570 572 573 और 575 575। ठीक हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ वैल्यू बेटा कितनी है? 4। यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपका जो कैलकुलेट होगा वो होगा मीडियन। मीडियन क्या बना आपके पास? 572। ये तक हमारा पार्ट ए, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो पार्ट है वो पार्ट बी है। क्या पार्ट बी है बेटा? इसके अंदर में क्या कहता है? इसके अंदर कहता है कि बी पार्ट तो कहता है क्या? फाइंड द सैंपल वेरिएंस। ठीक है जी। फिर आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डाटा। जी बेटा, अब इसके अंदर हमने कलेक्शन करनी है बेटा, जिसको हमने इजी से अंडरस्टैंड करना है। और सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड का फार्मूला क्या है बेटा। फिर हमें वेरिएंस का पता होना चाहिए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड का फार्मूला बेटा मैं यहां लिख दूं, स्टैंडर्ड वेरिएंस का बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड सैंपल जो स्टैंडर्ड है बेटा उसका फार्मूला लिख देता हूं। एस से उसको रिप्रेजेंट बेटा किया जाता है अंडर रूट समेशन x माइनस x बार इनटू n। ठीक हो गया। अब हमें यहां पे ये देखना है कि यार ये जो है अनग्रुप डाटा का फार्मूला बेटा। ठीक है, ग्रुप डाटा की तरफ मैं नहीं जा रहा, ये अनग्रुप डाटा का अनग्रुप ही डाटा दिया गया है। तो अब इसके अंदर पुटिंग करने से पहले हम देखेंगे कि n हमें मालूम है, x की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है, और हमें क्या है x बार हमें गिवन है, वो भी है हमारे पास। और यहां पर जो क्या गिवन नहीं है जो हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट करना है। वो हमने क्या करना है, x माइनस x बार का होल स्क्वायर मालूम नहीं है। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी, इस मूवमेंट करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां से आगे चलते हैं जी, क्या मूवमेंट है क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बार बेटा, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू ये आपके पास है और यहाँ पर x बार की वैल्यू ये है, ठीक है। 72 है बेटा वहाँ पे, यहाँ 571 है तो यहाँ पे लेस करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, ठीक हो गया, पॉजिटिव। फिर आगे यहाँ 72 है, वहाँ 171 है, यहाँ 72 है तो कितना हो जाएगा 1 बेटा, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमने आगे मूव करते चले जाना है। कि मैं इसको कलेक्शन कर लूँ, लिखा हुआ है 572 माइनस 571.28, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, इस तरह कर लेते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि आंसर में डिफर आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपको याद होना चाहिए 4 वैल्यू आपने लिखनी है पॉइंट के बाद। फिर आगे जी 57 ये भी वही है तो यहाँ पे भी आएगा 0.7200। फिर आगे मूव करते हैं जी 573 माइनस 571 और 0.28 बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1.72 एंड 0 अगेन 0, ओके जी। फिर आगे चलते हैं, फिर है 568 माइनस 571.28, ओके हो गया तो आंसर आएगा -3.28, आगे 2 0 बेटा। फिर आगे जी 569 माइनस 571.28, ओके जी, आंसर आएगा -2.2800, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी आगे 575 माइनस 571.28, आंसर आएगा पॉजिटिव का 3.7200। फिर आगे आंसर 570 माइनस 571.28, 0 पॉइंट आएगा जी 0.2800। ले बॉयस यहां तक आंसर। हमें पता है कि हमने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं 0.7200 का स्क्वायर जी, लिखते हैं जी 0.5184। फिर आगे जी ये अगेन वही आ जाएगा 0.5184 बेटा। फिर नेक्स्ट है 1.7200 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 2.958 नेक्स्ट इसकी बारी है। अब देखें हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हम लिखेंगे इसको। ये 3.2800 का स्क्वायर ये होगा 10.7584। अगर इसका भी वही तो इसका देगा 2.800 का स्क्वायर ये आ जाएगा 5.198 ओके जी। आगे 3.7200 का स्क्वायर ये देगा 13.8384। नेक्स्ट है लास्ट वन है 0.2800 का स्क्वायर ये आएगा 0.078 अब सम कर लेते हैं जिसका क्या सम है हमारे पास 0.5184 प्लस 0.5184 प्लस 2.9584 10.7584 5.1984 13.8384 प्लस 0.0784
ओके करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 3, 8, 6, 8 वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। s इक्वल है अंडर रूट इसकी जो हमारे पास वैल्यू है सम करके जो निकली है बेटा उसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 33.8688 और डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर, फिर आगे फर्दर चलते जाएंगे। डिवाइडेड बाय 7 यह आएगी 4.8384। अब इसका हमने स्क्वायर ले लेना बेटा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम निकाल रहे हैं सिंपल वेरिएंस का अंडर 4.8384 4.8384 ओके, ये आ जाएगा आंसर 2.19 and 9 and 6। ये आपका किसका आंसर आ गया सिंपल वेरिएंस का बेटा। अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा हमने फार्मूला देंगे, ठीक है जी। ओके यहां तक आपके पास हो गया। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था। अब हमने जिसको देखना है वो आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास है CV यानी कि कोएफिशिएंट ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है CV ये होगा S इंटू एक्स बार बेटा। CV इक्वल है S की वैल्यू आपके पास ये है 2.1996 है, एक्स बार की बेटा वैल्यू आपके पास है यहाँ पे ये लिखा हुआ है 571.28। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 100 किया है यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे 100। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिखा हुआ है 2.1996 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 571.28 ओके ओके कर देते हैं तो आंसर आएगा 0.3850। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ये कोएफिशिएंट वेरिएंस का फार्मूला। अब आपने जो सिंपल वेरिएंस को निकालना है बेटा, सिंपल वेरिएंस ये बेटा इसका फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला है इसका? फार्मूला होगा 1/n समेशन x माइनस x बार बेटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले के ऊपर क्या था इसके में ये फर्क है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर आपके पास नहीं है, तो इसको जो जाहिर करते हैं वो म्यू से बेटा ऐसे और ये साइन से। अब 1/7 और इसकी बेटा जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है ये सारी वैल्यू ये लिख देंगे 33.8688 बेटा। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 7 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है जी 33.8688 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आएगा 4.8384 जी डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड जरूर किया होगा, क्योंकि स्टैट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लेंथी होती, कलेक्शन बहुत होती है। हमने सैंपल मीन बेटा डिस्कशन किया, फिर हमने मीडियन को डिस्कस किया कि ये कौन सी इवन है तो उसका दूसरा फार्मूला है, ओड है तो उसका ये फार्मूला बेटा। और यहाँ पर दूसरे जो पार्ट है सैंपल वेरिएंस लिखा हुआ है, तो सैंपल वेरिएंस को हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने ये लगाया 1/n समेशन ब्रैकेट x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट करना तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का ये लगाया फार्मूला बेटा, ठीक है। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को मालूम किया तो CV लगा के s डिवाइडेड बाय x बार का लगाया लिखा और मल्टीप्लाई 100 किया, उससे सिंपली पुट की वैल्यू s की और x बार की, तो इसको कैलकुलेशन किया तो ये आंसर आ गया।
उम्मीद है मेरा ये क्वेश्चन आपके समातों ने इसको जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।